10 मिनट बेटो प्रयास करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पेन दो एक। घर से आगे फिर से वापस। और लेक्चर क्या होने। अच्छा, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ते थे, क्या एक बार। लास्ट क्लास में क्या था वो। अरे वो पता है, लास्ट वाला क्या पढ़े थे। अच्छा, वो वाला को सवाल किया था ना मैंने। ओके ठीक है। अच्छा, तो अभी ना, अभी हम बस थोड़े थोड़े कुछ चीजें देखेंगे, उसको ध्यान में सुनो, ध्यान सुनो। एक होता है ना, जैसे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक ना। ये कंटेनर है और इसका वॉल्यूम मान चलो कुछ, मान लो 7 लीटर का वॉल्यूम है। ठीक है ना। इसे मान लो आपका हाइड्रोजन गैस है। मान चलो आपका हाइड्रोजन गैस है और ये 10 ग्राम का हाइड्रोजन गैस है। 10 ग्राम का हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना। और टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन का टेम्परेचर है। ठीक है ना। तो मुझे बताइए इसका प्रेशर कितना बनेगा, इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। पीवी इक्वल टू कितना बनेगा, एनआरटी बनेगा। चलो वी को 2 लीटर मान लेते हैं। कट जाएगा ना, 5 लीटर मान लेते हैं। पाँच चाहिए, 5 लीटर मान लेते हैं, 5 लीटर। ये मतलब 5 लीटर है। तो पीवी इक्वल एनआरटी, तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, पी इक्वल बनेगा एनआरटी अपन कितना बनेगा, वी आएगा। सही बात है ना। तो एन के जगह में कितना पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना बनेगा, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 है, तो कितना बनेगा ये 5 आएगा ना, 5 आएगा। तो 5 इंटू कितना बनेगा, 25/3, टेम्परेचर कितना आएगा 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस में अपन वी के जगह में क्या पुट करेंगे, 5 इंटू पुट करेंगे 10⁻³ आ जाएगा। सही बात है ना। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 300 कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये बन जाएगा, और 25 इंटू 10⁻⁵ है ना, इतना बन जाएगा 25 ATM। तो ज्यादा नहीं हो गया। ठीक है, जो भी है, इतना प्रेशर है ना, इतना प्रेशर आ रहा है। तो ज्यादा नहीं लगा, तो ज्यादा हो गया बोल के। 25 ATM आ रहा है। वैसे 10 10 ग्राम का हाइड्रोजन कम लग रहा है क्या आपको, है कितना ज्यादा से। अच्छा, आपको 10 ग्राम मतलब 5 मोल लग रहा है ना। 5 इंटू 6.023 10⁻²3 लीटर में नहीं, लीटर को मैंने मीटर के में कन्वर्ट किया ना, 10⁻³ पास्कल आएगा ना, पास्कल आएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ 25 ATM आया ना, एक एटीएम मतलब तो। अच्छा, आप सुनो। मान चलो मैंने क्या करा ना, मैंने बोला कि इसमें ना, इसमें 32 ग्राम का ऑक्सीजन डाल दो और बताओ फाइनल प्रेशर कितना बनेगा, फाइनल प्रेशर। हाँ बस कितना बन जाएगा, सिर्फ N1 + N2 बन जाएगा ना, इतना पता ना। तो जो फाइनल प्रेशर बन जाएगा वो बनेगा N1 + N2 RT। अपन कितना बन जाएगा, बाकी वॉल्यूम तो 7 लीटर 7 लीटर आएगा, क्योंकि जो भी हम मासेस पुट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। एक क्वेश्चन लिखो। 10 kg of gas A is kept in container, 10 kg of gas A। ये पता है ना आपको, लिखना जरूरत है क्या, ये लिखना जरूरत है। हाँ लिखो। 10 kg of gas A is kept in container at 2 atm pressure, at 2 atm pressure, full stop, when 15 kg of gas B, when 15 kg of gas B
is added at same temperature. When 15 kg of gas B is added at same temperature, pressure become 3 atm. Find Ma upon Mb, molecular mass of A upon ratio of molecular mass. Find ratio of molecular mass, Ma upon Mb. मोलिकुलर मास गलत है। गलत है। हाँ, 1:2। गलत है। गलत है। उसको ऐड किया गया ना, लाइक ऐड करने के बाद सिर्फ बी का नहीं, ऐड किया गया तो N1 + N2 पुट करना है आपको। टेम्परेचर टी है। हाँ, 3:2। गलत है। गलत है। गलत है। गलत है। सही है। तो क्या होने से क्या ही पता, क्या फर्क पड़ रहा है, आप अपना सॉल्व करो। देखो। हाँ, कितना। गलत है। हाँ, गलत है। हाँ, गलत है। गलत है। गलत है। गलत है। गलत है। बस हाँ, अब देखो ये क्या बोला ना, आपके पास एक कंटेनर था, इसमें पहले पहले था, पहले ए सिर्फ गैस था, कितना केजी का, 10 केजी का था। इसका प्रेशर कितना, 2 atm था, राइट। बाद में क्या हुआ, यही वाला है ना, सेकंड केस में क्या है, यही वाला कंटेनर है। बस इसमें कितना, ए 10 केजी है और बी कितना केजी आपके पास, 15 केजी का बी है ना। और इसका प्रेशर कितना आएगा, 3 atm का आ गया, सही बात है ना। तो इनिशियल केस में प्रेशर कितना है, मतलब हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, पीवी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एनआरटी, सही बात है ना। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है आपका। दोनों प्रेशर अलग अलग है, वॉल्यूम सेम है, एन सॉरी एन नहीं सेम है, आर सेम है, टी सेम है, सही ना। तो फिर कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन आएगा P1/P2, ये किसके बराबर आएगा, N1/N2 आएगा। P1 की जगह में क्या पुट करेंगे, 2/3। N1 की जगह में कितना बनेगा, 10 केजी का मास है। कितना केजी का मास है, 10 केजी का। तो N1 कितना आएगा, सिर्फ इसका मोल आएगा ना, इसका मोल आएगा, इसका मोल कैसे निकालेंगे, ये 10,000 पुट करना पड़ेगा, केजियोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है ना, डिवाइड बाय। सेकेंड केस में दोनों का मोल आएगा ना, ये 10 + 10 आएगा, सेकेंड केस में जो मोल आएगा ये बनेगा 10,000 अपन बनेगा एम ए, प्लस बनेगा 15,000 अपन कितना बनेगा, एम बी आएगा। जो भी आप बोलो, मोल फ्रैक्शन बोलो, मोल बोलो, तो टोटल मोल सेकेंड केस में क्या बनेगा, ये बनेगा ना। इसलिए तो मोल बढ़ गया, मोल बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका ये बढ़ रहा है ना, क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर बढ़ रहा है। ये इक्वेशन बनाए थे क्या आपने, तब भी आंसर नहीं है आपका। हाँ, 1/3। हाँ, तो कैंसिल हो जा रहा है बाद में सब चीजें, ये 3-0 3-0 ऐसे भी तो कैंसिल हो रहा है ना, इसलिए आपका आंसर आ जा रहा है। पर रियलिटी में तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए ना, वो आंसर आना अलग बात है, वो तो मतलब कैंसिल होने से आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो Ma/Mb आएगा, जो Ma/Mb आएगा वो बनेगा 1:3 आएगा ना, सही है।
आगे लिखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसको भी डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, वो समझ गए आप लोग। ये आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, ये भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, बस फिर भी थोड़ा बताता हूँ। अच्छा, हम अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो स्मेल जाता है ना पीछे तक, क्यों? अगर हम अगरबत्ती इधर जलाए तो पीछे तक स्मेल जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और भी बहुत सारे केसेस में स्मेल भी आते हैं अलग अलग जगह से, पर सोच के देखो एक बार कि तो जो डिफ्यूजन वो किससे होता है? वो डिफ्यूजन तरीके से, जैसे मान लो कोई अगर लड़का है, फिर कोई लड़की अगर 29 दिन तक नहाया नहीं तो क्या होगा? अगर वो क्लासरूम के अंदर आया, वही कपड़ा पहना हुआ है 29 दिन तक, तो पता चलेगा नहीं पता चलेगा कि हाँ ये आ गया बोल के? तो कैसे पता चलता है वो? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन होता है ना, वो मॉलिक्यूल से डिफ्यूज होके जाते हैं, हाई हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। मान चलो फॉर एग्जांपल आपके ऐसे कंटेनर है, और इस कंटेनर में ये एक दीवार है, इस दीवार के इधर क्या है? दोनों का मतलब वॉल्यूम आपका सेम है ना, दोनों का वॉल्यूम आपका सेम है। तो होगा क्या ना, जैसे मान लो इसमें मान लो ऑक्सीजन है, इसमें मान लो सिर्फ हाइड्रोजन है, हाँ दोनों इसमें हाइड्रोजन है। जैसे आपने इनके बीच में से ये दीवार ऐसे खोल दोगे ना, अबे खुल, हाँ खुल गया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन से पार करना स्टार्ट होंगे, हाइड्रोजन से पार करना स्टार्ट होंगे, होंगे नहीं होंगे? अच्छा, कब तक फ्लो होगा? अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें जितना आएगा इसमें उतने ही आएंगे। उसी प्रकार के ऑक्सीजन में कितना होगा, इसमें जितना आएगा इसमें उतने ही आएंगे, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। और क्या होगा परंतु, फास्ट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ग्राम्स भाई साहब ने क्या बोले, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ होता है मोलार मास। मतलब जो ज्यादा हैवी होगा वो थोड़ा स्लोली चलेगा। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, कोई दिख ही नहीं रहा है, प्रद्युम्न। मान लो प्रद्युम्न और सर्वेश, है ना, उनके अंदर कॉम्पिटिशन लगा, तो प्रद्युम्न कैसे ऐसे चलेगा? ऐसे चलेगा प्रद्युम्न। पर सर्वेश के सर्वेश, है ना, मतलब सोच देखो, जो जिसका मास थोड़ा कम है, ज्यादा खराब मत सोच प्रद्युम्न, ठीक है ना, ऐसे बस मजा कर रहा है ना। जब दिल पे मत लिया करो ये सब चीजें, रो रहा है क्या तू? हाँ ठीक। तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा वो जल्दी पार कर सकता है नहीं कर सकता है? जल्दी नहीं पार कर पाएगा ना, जो हैवी चीज है उसको ऐसे चलना पड़ेगा रे बाबा, तो ऐसे उसको चलना पड़ेगा। पर जो लाइट होगा वो तो आराम से चल सकता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्टेडी स्टेट में क्या होगा? इसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें भी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे हाइड्रोजन का, इसमें ऑक्सीजन में जितना नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें उतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। परंतु पहले ये स्टेडी स्टेट कौन अचीव कर लेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? बहुत फास्ट होंगे। समझ गए ना आप लोग? तो क्या ये क्या बोल रहे कि जो R1/R2 बनेगा दैट विल बी कितना बनेगा? M2/M1 आएगा, ये किसने बोला? हाँ, गारम गारम ने बोला, गारम ने। देखो, ग्राह ग्राहम। मतलब कितना अच्छा होता अगर ऐसे ऐसे नाम होता, सूर्यकांत सर, अक्षय सर, विकास सर, या फिर जो भी और कौन, यशवंत, ऐसे नाम होता है, दिस लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ना वगैरह, कितना अच्छा होता। क्या, छोड़िए कोई बात नहीं, वो नाम पे क्या रखा हुआ है। सुजीत सर, हाँ हाँ, केमिस्ट्री, हाँ सही, सुजीत सर। बाबू 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 लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बिहार में बहुत करप्शन चलता है, बताओ आपको। मतलब रातों रातों में रेलवे ट्रैक से वो पूरा ईंट उठा लेते हैं सब। रातों रातों रेलवे ट्रैक ही गायब। हाँ, हाँ, रोड चुरा लेते हैं। रास्ते में जो दिखा मतलब सब अपना है बस ईंट की। अच्छा मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि जो जो बाहर निकलेगा, जल्दी भाग जाएंगे। ठीक। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इज 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है एट सेम टेम्परेचर। आइडेंटिफाई द गैस। मतलब कर लोगे सचिन, मतलब बस ऐसे ही।
सोच रहा कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, कुछ तो पढ़ा तो आज। हाँ, आपका पीवाई को जो सवाल नहीं बना ना वो आज बन जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मतलब थोड़ा सा बस पढ़ाता हूँ। तो आपको डिग्री फ्रीडम वगैरह पता नहीं क्या होता है, इंटरनल एनर्जी वगैरह थोड़ा सा ढूंढना बस। हाँ वही वही, वो थोड़ा सा रुको, आज है ना, आज आज सब हो जाएंगे, आज सब अभी हो जाएंगे। हाँ वो क्या है, मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में से 3 4 सवाल कहाँ छाटू बैठ के, फिर बोले कि ट्राई कर लो जितना आएगा। जो आपसे नहीं बन रहा इसका मतलब पढ़ाई नहीं गया है ना, बस ऐसे सोच सकते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद नहीं आ रहा तब सोचना है कि हाँ नहीं कट गड़बड़, ठीक है, ऐसे। क्योंकि वो कोई तो बच्चे लेके आया था, मैं बोला पढ़ाई नहीं गया तो कैसे कर सकते हो। कुछ कुछ थोड़ा आगे ही पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसमें क्या करेंगे, इसने पूछा है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस, मतलब आर ऑफ H2, और कौन सा आर ऑफ गैस, वो कितना बनेगा। इसने बोला है कि एक का कितना है 28.7, दूसरा कितना है 7.2। ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ गैस अपन कितना बनेगा मास ऑफ H2, है ना, यही तो बनेगा आपके पास। इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली चार, चार ही है आपने, इतना तो जेई में चलता ही है ना, क्या ही कर सकते हो बताओ। कितना है? चार, चार का स्क्वायर कितना आएगा 16। 16 अपन कितना मोलर मास ऑफ गैस, अपन कितना बनेगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना है 2, तो कितना आएगा 32 बनेगा। मतलब मास ऑफ गैस कितना बनेगा 32 आएंगे। किसका मोलर मास 32 होता है, है सिर्फ O2, सल्फर भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है ना, सल्फर के 32, सल्फर मोनोएटॉमिक होता है, तो सल्फर से O2 हो सकता है। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। A vessel of volume 30 liter, a vessel of volume 30 liter is separated into is separated into three equal parts into three equal parts by semi permeable membrane, by semi permeable membrane। सेमी परमेबल मतलब कुछ को परमिट करते हैं कुछ को नहीं करते, है ना, कुछ को नहीं करते। एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। द पार्ट्स आर फिल्ड विथ, अच्छा एक मिनट, एज सोन दी फिगर लिखे ना। हाँ, तो फिगर में क्या क्या दिया है, ये 30 ग्राम है, H2 है, और इधर कितना है, इधर 160 ग्राम है, और ये है ऑक्सीजन है, ये 56 ग्राम है, नाइट्रोजन है। द लेफ्ट पोर्शन, द लेफ्ट पोर्शन लेट्स थ्रो ओनली हाइड्रोजन, द लेफ्ट पोर्शन लेट थ्रो, ने क्या बोला, द लेफ्ट पोर्शन लेट्स थ्रो, मतलब जाना था ना, जाना जाता है, लेट्स थ्रो ओनली हाइड्रोजन, ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन को आर पार करने देता है। while the right portion the right portion while the right portion lets through hydrogen and nitrogen, while the right portion lets through nitrogen and hydrogen, what will be the pressure
let's throw nitrogen and hydrogen. What will be the pressure in each part of vessel? What will be the pressure in each part of the vessel after equilibrium is set? After equilibrium is set, assume the temperature is constant at 300 Kelvin. Assume the temperature is constant at 300 Kelvin. करिए. ठीक है, ठीक है. ये तेरे को सेम लग रहा है? थोड़ा तो लगना तो चाहिए ना सेम बोल के. नाखून का. हाइड्रोजन का क्या करेंगे? हर जगह पे जाएगा फिर से दो दो में ही रहेगा? हर जगह पे जाएगा ना. हाइड्रोजन का मोल्स कितना होगा? कितना मोल होगा हाइड्रोजन? 15 मोल आएगा. ऑक्सीजन का कितना मोल होगा? 5. नाइट्रोजन का कितना होगा? 2 आएगा ना. तो इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन कितना कितना रहेगा? हाइड्रोजन 5 5 5 रहेंगे. फर्स्ट चैम्बर में कितना रहेगा? 5 रहेगा हाइड्रोजन. सेकेंड चैम्बर में ऑक्सीजन तो 5 रहेगा ही रहेगा. वो तो कहीं नहीं जाने वाला है. हाइड्रोजन कितना रहेगा? 5. नाइट्रोजन कितना रहेगा? दो. एक रहेगा ना, एक रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन एक एक हो जाएगा ना दोनों में. बोल. सही है ना? अरे जोर से बोलो. और और लास्ट वाला चैम्बर में कितना क्या क्या रहेगा? लास्ट वाले चैम्बर में हाइड्रोजन कितना रहेगा? 5 रहेगा. ऑक्सीजन कितना रहेगा? 0 रहेगा. नाइट्रोजन कितना रहेगा? 1. बस एनआरटी पुट करो. फर्स्ट चैम्बर का एनआरटी, सेकंड चैम्बर का एनआरटी, थर्ड चैम्बर का एनआरटी. टेम्परेचर तो सेम ही है. वी भी सेम है. चलो वी सबका 10 10 10 ही है. ये सवाल और कॉम्प्लिकेट हो जाता अगर वॉल्यूम सबका अलग अलग होता तो नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होते टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. सोहम कौन है? सोहम सुदीप. बेटा उसको. चलिए. ये तो हो गया पहले बार ना. इसको अगर सॉल्व करें तो ये पता चल गया ये कितना बनेगा. ये आएगा 15 मोल आएगा. इधर कितना बनेगा? 5 मोल आएगा. इधर कितना बनेगा आपका? 2 मोल आएगा. एट इक्विलिब्रियम या स्टेडी स्टेट जो भी है. डायग्राम बनता है इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे बनेगा. ये भी हाइड्रोजन को अलाउ करेगा. ये भी हाइड्रोजन. सबका वॉल्यूम सेम है तो इसलिए इधर कितना बनेगा? इधर बनेगा 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा. इधर भी कितना बनेगा? 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगा. और इधर कितना बनेगा? 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन आएगा. इधर और कुछ नहीं आएगा. ऑक्सीजन नहीं आ सकते ना ही नाइट्रोजन आ सकते. छोड़ो. सेकंड में सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा. सेकंड में आएगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएंगे. और नाइट्रोजन आएगा कितना? 1 मोल का. केमिस्ट्री में सब कुछ आप लोग पता होगा ऑलरेडी. N2 है ना. ये आ जाएगा. इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन रहेगा. हाइड्रोजन पहले से ही. ऑक्सीजन तो आ नहीं सकते हैं तो 1 मोल कितना आएगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रहेगा. बस. इसका पहला चैम्बर, इसका सेकंड चैम्बर, ये इसको थर्ड चैम्बर मान लो. पहला चैम्बर P1 कितना आएगा? एनआरटी. एनआरटी. एन की जगह में एनआरटी अपन वी आएगा. चलो. तो एन की जगह में कितना आएगा? 5. आर
बाकी पुट कर लेना, बाकी पुट कर लेंगे हम ना, पता है ये। P2 कितना बनेगा इसका, ये आएगा 5 + 5 + 1। फिर से एनआरटी अपन वी, टेम्परेचर वॉल्यूम सबका सेम ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो 5 + 5 + 1 आरटी अपन वी, बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर पुट करके आंसर निकालेंगे ना, 5 + 10 11 आरटी अपन वी आएगा। पूछ सकता है बताओ P1 P2 का रेशियो, P1 P2 P3 का रेशियो पूछा है, ऐसे पूछ सकता है। P3 कितना बनेगा, एनआरटी अपन वी बनेगा, इसमें एन कितना आएगा, 6 आरटी अपन वी आएगा। रेशियो भी निकाल सकते हैं, 1:5:11:6 आ जाएगा, अगर रेशियो पूछेगा ना, सबका वॉल्यूम और सेम आएगा। वॉल्यूम को देखना, वो 10 लीटर है तो 10⁻⁻² मीटर क्यूब आएंगे, है ना। वो सबको देखना वॉल्यूम, अगर अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा है तो, नहीं तो वॉल्यूम तो पूछा दिया तो कर ही लोगे आराम से। कौन था, किधर है दुर्वेश। ये अच्छा है डे केयर बच्चों का, नहीं आज मन नहीं किया तो घर ही मत जाओ। वो क्या कुछ दिन के लिए अच्छा रहता है, पर हमेशा नहीं अच्छा होता है। जो सिंसियर बच्चा है तो वो घर में रहेगा तो चलेगा। दुर्वेश सिंसियर स्टूडेंट। दुर्वेश, तो अभी क्या ही कर सकते हो बताओ। लिखो आगे, लिखो आगे, लिखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये सब कुछ केमिस्ट्री में नहीं किए होंगे आप लोग ये सब चीजें, किए हो ना केमिस्ट्री में सब चीजें। अच्छा इतना बड़ा नहीं किया, मतलब ऐसे अच्छा ये एडवांस का सवाल था, कोई तो ईयर में एक एडवांस में आया था, मतलब आपको पहले बोलता आप लोग को एडवांस का छोड़ो तो फिर, तो इसलिए मैं सोचा कि बाद में बोलता इसलिए। हाँ बस, एक्चुअली मैं बहुत सा चीज स्किप कर दिया, मैंने बोला ही नहीं, डायग्राम में दिखा दिया। उसमें और भी बहुत लंबा लिखा हुआ था पूरा क्वेश्चंस, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। हाँ, हाँ वो एडवांस में आते हैं, बस मैं छोड़ो। लिखो लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, स्मॉल से दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं ना। हाँ, प्रेशर का यूनिट पास्कल आएगा, और क्या आएगा। पर लीटर को इसमें कन्वर्ट करना, मीटर क्यूब में, है ना। लिखो, द नंबर ऑफ, डेफिनेशन, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स, द नंबर ऑफ independent means, the number of independent means by which, the number of independent means by which a molecule can possess energy, the number of independent means by which a molecule can possess energy, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। समझाते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स बाय व्हिच ए मॉलिक्यूल कैन पोजेस एनर्जी, ठीक है ना। समझो, मान चलो ना हमारे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मेरा बोलने का मतलब क्या है, आर्गन हो गया, और कौन सा मुझे बताओ, हीलियम हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ऐसे सारे जो गैसेस होते हैं उनको हम कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं, मोनोएटॉमिक गैस। तो अगर जब हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो वो कैसे, वो किस में मतलब, अच्छा देखो, जितने सारे एनर्जीज होते हैं केटीज में कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ ये मॉलिक्यूल ऐसे एक्स में से घूम सकता है, या फिर वाई में से घूम सकता है, या फिर हम किस में, जेड में घूम सकते हैं ना, तो इसका VX हो सकता है, VY हो सकता है, या फिर VZ हो सकता है। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर ऐसे है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है उल्लू लुल्लू लुल्लू, या फिर ऐसे ऐसे हो सकता है उल्लू लुल्लू, या फिर ऐसे ऐसे हो सकता नहीं हो सकता है। तो एक सिंगल मोनोएटम, अरे हाथ घुमाओ, उल्लू लुल्लू लुल्लू, उल्लू लुल्लू लुल्लू, उल्लू लुल्लू लुल्लू, है ना, ऐसे आएगा। तो बेसिकली क्या होगा ना, कि इंडिपेंडेंटली ना, जैसे एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, क्योंकि 90 डिग्री का है, XYZ क्या है, तीनों अलग अलग पूरा सेपरेट है। तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा, बस 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 बस। मतलब बच्चे कितना खराब हो जाते हैं, छी। वो सामने से ना बच्चे इतना सिंपल दिखाते, देखे मैं तो बहुत अच्छा भक्त हूँ, हमारे घर वाले भी सब भगते हैं, उसके बाद जब इसमें दिखाते तो छी। चलिए, अरे मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसे तो ना, पापे ना, गलत है। तो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ,
हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, अगर सिंगल अगर मॉलिक्यूल होगा ना, तो वो एक्स में, एक्स के डायरेक्शन में एनर्जी पोजेस कर सकता है, वाई में पोजेस कर सकता है, या फिर कौन सा एक्स में मतलब जेड में पोजेस कर सकता है। तो इसीलिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा आपका। और 3 कौन सा आएगा? एक तो बनेगा हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ कितना बनेगा, एम वी वाई का स्क्वायर, प्लस कितना बनेगा, हाफ ऑफ एम इंटू कितना बनेगा, वी जेड का स्क्वायर। ऐसे बन जाएंगे आपके, बस सिंपल सी बात है ना। अब इसी केस में अगर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ना, कौन सा मॉलिक्यूल होता? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मतलब इसका एग्जांपल बताइए कौन कौन सा होता है? H2 हो गया, N2 हो गया, है ना, O2 हो गया, ये सारे। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, देखो मान लो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे एक मॉलिक्यूल होगा तो एक कैसे जाएगा, एक तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, या फिर अरे पेन, पेन लो है ना, पेन लो, पेन लो। एक तो कौन सा मोशन करे, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, और एक गिरेश, सुना सच में, मुझे लगा था नीचे मुंह करके कुछ ये कर रहे हैं। हाँ, एक्स कौन सा आएगा, ऐसे ऐसे वाला एक्स आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऐसे ऐसे आएगा वाई, जेड में कौन सा आएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। ये बन गया कौन सा, ट्रांसलेशन वाला। कहानी खत्म हो गया? नहीं, रोटेशन भी करेगा। तो देखो, अगर हमारे पास ये अगर जेड एक्सिस हुआ तो कैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, सही ना, ऐसे मूव कर। मैं तो ऐसे, तू ऐसे के ऊपर क्यों उठा रहे, है ना, ऐसे मूव करेगा। अगर मान लो वाई एक्सिस, अगर मान लो चलो ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, एक्सिस में करेगा ऐसे ऐसे मूव करेगा। वाई में करेगा क्या, चलो मैंने कुछ गलत कर दिया, एक्चुअली ये था ना पहले, पहले ये था, ये आपका जेड एक्सिस था, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करना, ऐसे ऐसे। वाई में मूव कर सकता है, हाँ ये वाई एक्सिस है तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, सही ना। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक्स में रोटेशन आएगा, एक्स में आएगा, एक्स में नहीं आएगा, क्यों? मोमेंटम इनर्शिया इसका कितना आएगा, 0 आएंगे। तो ये सिर्फ रोटेशन में दो ही डायरेक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइदर वाई या फिर जेड। खुद का एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3 बनेगा ट्रांसलेशनल, 2 कितना आएगा, रोटेशनल आएगा। तो कितना आएगा, 5 आएंगे। किसका, डायटोमिक का। उसमें से ट्रांसलेशनल कितना आएंगे, 3। मतलब ट्रांसलेशन तो आना ही आना है। मोनोएटॉमिक में बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, मोनोएटॉमिक में कितना, मोनोएटॉमिक में हमारा ये आएगा क्या, रोटेशन आएगा क्या, नहीं। क्योंकि मतलब कैसे घूमेगा वो, तो एक्सिस के वो पॉइंट, एक पॉइंट है ना, छोटा सा पॉइंट है, एक्सिस उसी से पास करेगा। तो इसलिए उसका रोटेशन कितना आता है, 0 आता है। तो इसे 2 आएगा। इसमें से कौन सा आएगा आपका, ट्रांसलेशन के लिए 3 आएंगे। कौन सा आएगा, हाफ ऑफ एम ऑफ वी एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम इंटू कितना बनेगा, वी वाई का स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ एम इंटू कितना बनेगा, वी जेड का स्क्वायर। ये बनेगा ट्रांसलेशन। कहानी खत्म हो गया, नहीं। 2 रोटेशन आएंगे। कौन सा आएगा, हाफ ऑफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो कहां दिख रहे थे, प्लस हाफ ऑफ कितना बनेगा, आई जेड इंटू ओमेगा स्क्वायर। और आई एक्स वाला कितना बनेगा, 0 आएगा ना, उधर से पास करेगा। ये हो गया, डाई हो गया। एंड लास्ट वाला कौन सा बचा, ट्राई बचा ना, ट्राई। ट्राई पॉली सब कुछ सेम ही है, और क्या है ना, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, है ना, सब ट्राई। अरे कहा गया, छोटी छोटी गलतियां, सीता कमल कोच मंडल है, धृत कुंडल है, ध्रुत। ट्राइटोमोलिकुल, ट्राइटोमोलिकुल भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, आइदर वो हो सकता है लीनियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका, नॉन लीनियर हो सकता है। ट्राइटोमोलिकुल्स भी 2 प्रकार के होंगे, एक होगा आपका लीनियर, दूसरा कौन सा होता है, नॉन लीनियर। जैसे कि एक लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दीजिए, ट्राइटोमोलिकुल का लीनियर होता है, O3। O3 ना, O3 होता है, O3 नहीं होता है, तो कौन सा होता है, CO2, हाँ CO2 है ना। तो CO2 कौन सा, डाइएट मतलब ट्राइएटोमिक है, परंतु कौन सा होगा, लिनियर बनेगा। तो लिनियर बनेगा तो फिर से कौन सा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, और साथ से कौन सा आएगा, एक तो ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमेगा, और ऐसे ये वाला 0 आ जाएगा। तो उसके लिए मतलब अगर लिनियर बनेगा तो उसमें भी कितना बनेगा, 3 रोटेशनल और 2 क्या बनेगा, 2, 3 + 2, 3 क्या बनेगा, ट्रांसलेशनल, 2 कितना आएगा, रोटेशनल आएगा। बस सिंपल सी बात है। नॉन लिनियर होगा तो क्या होगा, एक पेन दीजिए, देखिए। मान लो नॉन लीनियर ना, ऐसे मान लो नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो एक तो कौन, मान चलो ये आपका ये वाला कौन सा, एक्स एक्सिस है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, सही ना, एक्स एक्सिस पर घूम रहा है, ठीक है ना आगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। ये एक्स है तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, पक्का ऐसे घुमा।
अच्छा, अगर मान लो वाई एक्सिस और घुमा तो ये वाला वाई एक्सिस है तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा वाई एक्सिस के बोट। ठीक है ना, ऐसे घूमेगा। जेड एक्सिस मतलब ऐसे जेड एक्सिस है तो कैसे घूमेगा ये, ऐसे घूमेगा। कुछ कर लो कर लो। हाँ सर ऐसे, हाँ सर ऐसे ना, ऐसे से घूमेगा। है ना। अगले बार जो वो अंतरंग बहिरंग कर रहे थे ना, अगले बार यही आएगा, एक्स एक्सिस में घुमाओ, वाई एक्सिस में घुमाओ। देखते हैं बार कितना फास्ट करते हो। देखते हैं उसमें कौन, समझ गए ना आप लोग, तो सीख के रखो पहले से ही। चलो एक करो। पेन पकड़ो, पेन पकड़ो, पेन पकड़ो, पेन पकड़ो। चलिए, एक्स एक्सिस में घुमाइए। ये एक्स एक्सिस है, देखो मैं डिफाइन करता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है ना। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है ना। चलिए, एक्स में घुमाइए, एक्स में। अबे बांगड़ो, ऐसे घूमेगा ऐसे। ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा। सही है ना? ऐसे मैं बस टेस्ट करते कि आपको कितना समझ में आया, गुड गुड। है ना। तो ऐसे, ऐसे ना ऐसे घूमेगा। अच्छा चलो, इसको दोनों एक साथ हाथ बोल लो। ये कौन सा ऐसे घूमेगा ना। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में घुमाइए। है ना। जेड में घुमाइए, जेड में। समझ गए ना अभी। ऐसा है। पक्का। बहुत बढ़िया। तो नॉन लिनियर में क्या होगा ना, तीन बनेगा ट्रांसलेशनल और तीन क्या बनेगा, रोटेशनल बनेगा। इसमें एक्स वाई जेड तीनों ही आएंगे आपके पास, है ना। तो इसमें तीन बनेगा ट्रांसलेशनल, तीन बनेगा रोटेशनल। अच्छा लिख लो तो फिर इसको। हो गया। जल्दी फास्ट, मुझे आवाज आ रहा है। एक मिनट। हाँ, बताता हूँ, पहले लिखो हे? सुजल, अगर एक लड़का लड़की से बिहेव किया तो उसको क्या कहेंगे। ये मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा बात करते हैं ना। ये पूछ रहा हूँ। जैसे अगर एक लड़की लड़की जैसा है तो चलेगा क्या। चलेगा, क्योंकि लड़की लड़की जैसा है। पर कोई लड़का अगर लड़की जैसा है तो क्या करना चाहिए। लिखो लिखो। मोनोऑटोमेटिकली सिर्फ ट्रांसलेशन होगा ना, रोटेशन वाला आएगा ही नहीं मोनोऑटोमेटिकली। वेदांत, साइन थ्री ए का फॉर्मूला बताओ। थ्री ए का फॉर्मूला। पाइप लो, पाइप पाइप। क्या होता है। ए, क्या होता है। हाँ जाओ। कॉल बोलो घर वालों को क्या, अभी कॉल नहीं करने के लिए। एक मिनट क्या, तब से मैंने 5 मिनट दे चुका ऑलरेडी। गधा। हाँ बोलो, फोर कॉस कॉस थ्री का फॉर्मूला क्या है। देखो तो, इसे कुछ फॉर्मूला उस जितना समय पीयूष। हाँ मैं सवाल पूछ के मारूंगा ना, सवाल पूछ के तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं तेरे को। आज तेरे को पूछता मैं। साइन थ्री का फॉर्मूला बता। क्यों नहीं पता। हैं? गधा।
हाँ जो जो टाइम पास कर रहा था ना उसमें फॉर्मूला देखना चाहिए था। मैं वही समझना चाहता था। देखो हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग, हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग, here we are not considering the vibrational mode of energies. Here we are not considering here we are not considering vibrational modes of energy, which will be considered. Here we are not considering vibrational mode of energies, which will be considered at higher temperatures, which will be considered at higher temperature. मतलब बेसिकली क्या है ना, हम ये जो सारी चीज बात कर रहे थे ना, वो सब ऐसे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 300 केल्विन ऐसे बारे बात कर रहे हैं। मान चलो हमारे पास ना टेम्परेचर अगर मतलब 5000 केल्विन के ज्यादा हो गया, कितना हो गया 5000 केल्विन, मैंने पूछा कि बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना आएगा, तब कितना आएगा नॉर्मली 5, ये यहाँ इसका हाइड्रोजन मतलब कौन सा डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक के लिए कितना आएगा 3 तो बनेगा ट्रांसलेशनल, 2 कितना बनेगा रोटेशनल, तो कितना बनेगा 5। अब ये क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो लोग वाइब्रेट भी बहुत ज्यादा करते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट में दो एनर्जी और ऐड होते हैं, कौन सा वो वाइब्रेशनल मोड्स में और दो होते हैं, एक होता है पोटेंशियल होता है काइनेट होता है। तो हम नॉर्मली बातचीत इसके बारे में ज्यादा नहीं करते, तो उस केस में 5 + 2 कितना आएंगे 7 आते हैं ना, तब उसमें 7 आते हैं, पर ये इन जनरल नहीं होता है, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर में होता है, ये बहुत रेयर केस में होते हैं। जैसे कि मान चलो मैंने अगर पूछा कि बताओ CO2 का कितना बनेगा, CO2 का एट 5000 केल्विन में तो कितना बनेगा CO2 में, तो भी आएगा 5 + 2 7 ही आएगा, क्यों ये लिनियर मॉलिक्यूल है ना, नहीं। जबकि मैंने पूछा आपको F(O2) O3 बताइए, ओजोन का बताइए, ओजोन का, तो 6 + 2 कितना आएगा 8 आएंगे, क्योंकि O3 क्या है नॉन लिनियर, तो नॉन लिनियर में ट्रांसलेशन कितना आएगा 3, रोटेशनल कितना आएगा 3, और कौन सा आएगा वाइब्रेशन कितना आएगा 2 आएगा, वाइब्रेशन में हमेशा 2 होते हैं, तो एक्स्ट्रा 2 ऐड हो जाते हैं जिसके 8 आएगा। इन जनरल हमारा जो सिलेबस में है वो वाइब्रेशन वाला कंसिडर नहीं करते हम लोग, उसके अलावा सारी चीज कंसिडर करते हैं, पक्का लिख लो इस चीज़ को। लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल बोल के साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ थ्योरी बताया, उन्होंने बोले देखो, देखो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने हेडिंग नहीं दिया अभी तक, इतने सब मतलब मैं जो हेडिंग दिया आप तुम उस टाइम क्या कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे। लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स गिव्स हाफ kT एनर्जी, हाफ kT एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स हाफ kT एनर्जी, ठीक है ना, ये लॉ बोलता है वो। अच्छा क्या बोलता है समझा करो, जहां पर के क्या होता है, के को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नाम सुने हो ना आपने वैसे, ये स्टीफन वाला नहीं है वो, कौन सा वाला है सिंगल वाला, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू पता है कितना होता है 1.38 इंटू 10 रेस टू आता है -23
जूल पर केल्विन आता है, ठीक है ना, ये आता है ऐसे। क्योंकि ऑब्वियस बात है, एनर्जी कितना, एनर्जी होता है हाफ के टी बनेगा। एनर्जी कितना जूल आता है, ये तो के आएगा, के बी, यही के को के बी बोलते हैं। और टेम्परेचर केल्विन आएगा, तो जूल पर केल्विन आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका मतलब क्या बोल रहा है, जिससे मान लो आपके पास अगर मान लो आपके से कोई मोनोएटमिक गैस है, कोई मोनोएटमिक गैस किस में चलता है, एक्स में चल सकता है, वाई में चल सकता है, और किस में चलता है, जेड में चल सकता है। तो जब एक्स में चलेगा तो ये कितना एनर्जी देगा, ये देगा हाफ केटी देगा। इसमें जो चलेगा कितना देगा, हाफ केटी देगा। इसमें कितना देगा, हाफ केटी देगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर से मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक गैस, एक मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितना एनर्जी दे सकता है, 3/2 केटी देगा। एक मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक कितना देगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में कितना है, हाफ केटी हाफ केटी हाफ केटी। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर आपको ऐसे पूछूं कि बताइए कि एक जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल वो मोनोएटम में होगा तो कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा, 3 आएगा। डाई होगा तो कितना होगा, 5 होगा। ट्राई लिनियर होगा तो कितना होगा, 5 होगा। ट्राई नॉन लिनियर होगा तो कितना होगा, 6 आएगा। 7 कहाँ से आ रहे हैं नालायक, हाई टेम्परेचर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एक मॉलिक्यूल या फिर जो गैस है वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, F/2 RT। एक डायरेक्शन कितना देगा, हाफ के टी। एफ डायरेक्शन कितना देगा, F/2 KT। ये हो गया एक मॉलिक्यूल। तो मुझे बताइए अगर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो बनेगा F/2 × Na RT। अच्छा, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, एक मोल है, वो एवोगाड्रोस नंबर। मैं क्या कर रहा हूँ ये, अरे आरटी कहाँ से आ रहा है नालायक को, केटी आएगा। कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, गधो। ये कितना बनेगा, F/2 KT ना, F/2 KT बनेगा। तो कितना बनेगा, ये बनेगा Na KT बनेगा। इसको देख के मन में कुछ कुछ हुआ, इसको आर बोलते हैं। तो ये वाला कितना बनेगा, F/2 RT। कितना मोल, एक मोल। एक मोल गैस को कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, F/2 RT। एन मोल ऑफ गैस कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, F/2 nRT। ये जो एनर्जी, कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी है या फिर काइनेटिक एनर्जी है, अरे दोनों बराबर ही है, क्यों इंपॉर्टेंट डिफाइन नहीं होता है। तो सुनो, सुनो, इसमें ट्रांसलेशन है या फिर रोटेशन भी है, दोनों ही है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ट्रांसलेशन का भी होगा, रोटेशन का भी होगा। अगर मैं सिर्फ पूछूं, अगर मैं सिर्फ पूछूं कि एन मोल ऑफ गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, ट्रांसलेशन, ये टोटल एनर्जी बोल रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कितना बनेगा, 3/2 nRT। ये कहीं पर किया क्या लग रहा है ना, 3/2 nRT, कहां पर सोल गए, काइनेटिक इंटरप्रेशन टेम्परेचर। हो कैसे भी सॉल्व करें सेम आना चाहिए, आ भी रहा फिजिक्स से। लिखो। बाकी सारे पेन किधर गया तेरा, खाली क्यों पड़ रहा है, गुम हो गए जिन लोगों ने, पूरा पूरा क्लास ने। क्या क्या, आज ज्यादा, क्यों, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हो गया, खत्म हो गया चैप्टर, बस थोड़े से बचे बस। हाँ, क्या क्या पहला दिन, नहीं नहीं मैंने बोलते 3 दिन में खत्म हो जाएगा बोल के, हमने स्टार्ट कब किया ये, ट्यूजडे को स्टार्ट किया था ना, ट्यूजडे को, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे।
आज खत्म हो जाएगा, मंडे को नहीं पढ़ाया था क्या? मंडे को क्या किया तो फिर हमने? अच्छा नहीं, वो इंस डिस्प्लेसमेंट होता है ना, हाँ वो मंडे को वो खत्म किया, हीट हीट ट्रांसफर खत्म किया टिश्यू में। हाँ T20 थर्सडे। और थोड़ा कल थोड़ा सा टच कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ है प्रेशर वगैरह, वो इंटीग्रेशन वगैरह आएंगे, वो तो लास्ट में करिए, तो उसको इसलिए लास्ट में रखो, मतलब सीपीसी में सारे सवाल बन जाएंगे। एडवांस का दो तीन सवाल है बस, तो वो थोड़ा सा दिखा देंगे बस आपको ना, फिगर दिखा के छोड़ देंगे बस। तो ऐसे होते हैं, वो करेंगे आप लोग पढ़ो, तो जब डायरेक्शन रिवाइज करेंगे तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तब तो जो लोग जिंदा होंगे जे में जे एडवांस के लिए तब जिंदा रहेंगे, नहीं मतलब जानबूझ के, मतलब महाएफटी में आपको लग रहा है ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा ऐसे, बट इसमें नहीं पढ़ाए जाते महाएफटी में। मतलब ये बोले बच्चों को पता होना चाहिए सब चीजें। कैसे पता होना चाहिए आप देखो, आप अपना पढ़ के पता होना बस। तो छोटी चीज पता ना, F/2 NRT होता है, बस पता होना चाहिए। अच्छा देखो, अब सुनो, तो गीता का सार क्या हुआ ना, गीता का सार ये हुआ कि जो n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस जो इंटरनल एनर्जी है, उसी चीज को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ऐसे क्यों? काइनेटिक एनर्जी को ही टोटल एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। उसका वैल्यू कितना बनेगा, F/2 NRT। ये गीता का सर बहुत काम आने वाला ना, इसको कई बार ऐसे दिखाते हैं, यू इक्वल टू कितना होता है, एन, सॉरी F/2 इंटू NRT। लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, F/2 इंटू क्या लिख लेंगे, पी भी लिख लेंगे ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। परंतु इसी में अगर ऐसे पूछेगा, एन मॉल ऑफ गैस का जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, ट्रांसलेशनल दोनों बात अलग अलग है, क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी में हम लोग सारे के सारे ऐड कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, वो कितना बनेगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ट्रांसलेशनल में 3/2 NRT बनेगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये पूछूं कि अगर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसमें क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या ये टोटल एनर्जी के बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, तो मोनोएटॉमिक में इस गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा है? सिर्फ ट्रांसलेशन है, रोटेशन है ही नहीं। पक्का? क्वेश्चन लिखो। बोले तो बस कंक्लूजन बताइए, तो आप ऑलरेडी इसमें लिख चुके हो ऑलरेडी, बस ये देखने के लिए बोल रहा। फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये इंटरनल एनर्जी याद रखो, हमें कल से जरूरत पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में। नहीं, शाम के टाइम में 2:30 सर क्लास रखे, मैं उधर से और नहीं आ रहा हूँ। सर को बोलो, राज सर को कॉल करो, राज सर को, सर को बोलो क्लास नहीं रखने के लिए 2:30 4। आप भी ये 2:30 1:30 तो मैं खाली हूँ, तब तो पूछ सकते हो। तो कल का पूछ लेना। आपको याद है ये सवाल हमने करवाए थे एक, ये सवाल देखो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में दिखा होगा। देखो एक बार, देखो एक बार, देखो क्वेश्चन क्या था वो, फाइंड, दिख रहा है क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड, अरे क्वेश्चन क्या था वो, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस में क्वेश्चन क्या था? फाइंड के ही दिया हुआ ना, उसको थोड़ा अपडेट करो, वो गलत लिखा हुआ है। लिखो फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस के जस्ट पहला वाला क्वेश्चन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अरे जस्ट कल ही पढ़ा है तो नालायक, इतना पीछे क्यों जा रहा है तू? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, उसका पहले वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो गलत लिखा है ना वो, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है वो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तब जाके 3/2 NRT आएगा। तो उसको लिखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने जानबूझ के वो लिखवाया था, ताकि आप बाद में अपडेट कीजिए, तभी समझिए आप कि दोनों में डिफरेंस है। फाइंड इट वो था, फाइंड
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या पूछ रहा हूं, फाइंड इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, मैं ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उस केस में फॉर्मूला 3/2 nRT आ रहा है, इस केस में फॉर्मूला कितना बनेगा, हाँ बिल्कुल ना, क्योंकि U का वैल्यू कितना बनेगा, F/2 nRT आएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। F का वैल्यू कितना आएगा 5/2, N कितना बनेगा 5, R का वैल्यू कितना 25/3, इंटू कितना बनेगा 300, ये कितना आएगा 50, 5×5 = 25, 6 से 313250 दोनों डिफरेंस समझ में आया आपको, है ना, टोटल और एफ, ये फॉर्मूला ना F/2 nRT, अभी तो पता है टोटल। डायटोमिक गैस ना, डायटोमिक गैस है। अरे H2 कौन सा गैस है, डायटोमिक, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 5, क्योंकि 3 क्या होता है ट्रांसलेशनल और 2 क्या होता है रोटेशन होता है, तो 5 आ जाएगा वैसे। जबकि पहले वाला सवाल में क्या पूछा था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें एफ का वैल्यू कितना आएगा 3 आएंगे, तो दोनों बात सेम है ना, बस इतना ही ध्यान देना था आपको। एफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं बताता हूँ कि सवाल कैसे आते हैं। मान के चलिए आपके पास एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है आपके पास, राइट। इसका मान चलो नंबर ऑफ मोल्स आपका N1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, इसका टेम्परेचर T है। इसका मान लो N2 है, F2 है और T है। उसने क्या बोला है, ये जो गैसेस और इन गैसेस दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाइए ऐसे, ताकि 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 रे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना बन जाएगा N1 + N2, इसका टेम्परेचर अभी भी कितना कितना रहे T रहे, और इसका एफ इक्विवेलेंट इतना हो, इसमें जो टोटल जो आपका इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू U1 + U2, ये होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने कहा के इक्विवेलेंट होने के लिए क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट के लिए क्या बराबर होना है, आई बराबर होना चाहिए, वो लिखना है, वो ऐसे अलग अलग करते हैं, उसी प्रकार के एफ इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है इसका इंटरनल एनर्जी प्लस इसका इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एफ इक्विवेलेंट का इंटरनल एनर्जी। चलिए, तो बताइए इसका इंटरनल एनर्जी कितना बनेगा, पता है अपने को, F/2 nRT, तो कितना आएगा एफ इक्विवेलेंट अपॉन 2, इंटू बनेगा एन के जगह में क्या पुट करेंगे N1 + N2, नंबर ऑफ मोल्स तो एडी हो जाएंगे, गायब कहाँ हो जाएंगे बताइए, एन आर और टेम्परेचर तीनों क्या है सेम होना चाहिए, तभी जाके एफ इक्वल निकलता है, मैं ये बात समझा रहा हूं आपको। U1 का वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा F1/2 N1RT प्लस F2/2 इंटू N2RT, टी आर गायब, 2 2 2, ऐसे तो नहीं सवाल उठ रहा है सर, इधर एक 2 है इधर 2 2 2 है, कौन था वो, कोई तो था ना पहले सर, इसमें एक दो था, इसमें 2 2 2 आ गया, ये सर ऐसे कैंसिल हो सकते हैं सर, मतलब कम से कम अब बड़े हो गए ना, अब बड़े हो गए। तो इसमें एफ इक्विवेलेंट कितना बनेगा, एफ इक्विवेलेंट आएगा, ये बनेगा N1 F1 प्लस आता है N2 F2 अपन कितना बनेगा N1 + N2, ये आपका आंसर है ना। छोटे फॉर्मुलेस वैक्स थोड़े याद रखना है आपको, यूआई को जाइए, बढ़िया, तो फिर कर लेना आप, दिखेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, हाँ मतलब कुछ तो छोड़ के आए थे उस टाइम, बस इतना ही, बाकी थोड़ा पढ़ाने दो हो जाएगा सब। टाइम हो गया क्या, चुप है टाइम हो गया, मुझे नहीं पता क्या, क्वेश्चन लिखो। हाँ तो लिखो जल्दी, और ये क्वेश्चन लिखो। क्या थोड़ा सा आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए टाइम लगता है, बाकी और कुछ नहीं, नीट पे तो खत्म हो गया, नीट पे खत्म हो गया, टाइम भी बच गया एक्चुअली, क्योंकि उनको वो पार्टीशन वाला क्वेश्चन नहीं करवाना पड़ा, वो जो 3 एडवांस सवाल था वो नहीं करवाना पड़ा, तो उसके लिए, हाँ, उसी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बाकी और कुछ नहीं। कल आपको और एक क्लास जाएगा थोड़ा सा वो, कल कुछ पूछने का नहीं है कि सर ये क्या है ये सब चीजें, मतलब आपको इसमें नहीं दिखेंगे ना, जेईमेन का पीआई नहीं दिखेंगे ना ही आपको सीपीसी का सॉल्व एग्जाम्पल दिखेंगे, वो क्वेश्चंस, प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। लिखो लिखो लिखो, वो इंटीग्रेशन वाला,
लिखो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ क्वेश्चन है, 4 मोल ऑफ H2 प्लस 4 मोल ऑफ आर्गन। पहला पूछा फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दूसरे पूछा फाइंड एफ इक्विवेलेंट। निकालो। हाँ हाँ, टेम्परेचर टी है। आप टी और आर के टर्म में रखिए ना उसको, मतलब जो भी आंसर आएगा आर टी, वो सब कुछ आर टी में रखिए बस, वैल्यू पुट मत कीजिएगा। वो हाई मार पहले यू तो निकालिए सिस्टम का। हाँ, अच्छा डायरेक्ट पहले वाला एफ इक्वल जल्दी आ जाएगा, नहीं अभी तो ताज़ा ताज़ा पड़े अभी। सही है। यू का वैल्यू कितना है, F/2 NRT आता है ना, F/2 दोनों का एफ देख लो अलग अलग है। 16 RT, सही बात है। 16 RT आ रहा है। और एफ इक्वल निकाल लीजिए। है ना 16 RT। हाँ हाँ चलेगा। 16 RT आ रहा है ना, और एफ इक्विवेलेंट 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। सही बात है। फॉर्मूला पुट करो, सारा आ जाएगा ना N1। बस इसमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 5 आएगा, इसका कितना आएगा आपका, 3 आएगा ना, क्योंकि आर्गन है, 3 आएगा, इसमें कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जब यू निकालेंगे तो यू कितना आएगा इस केस में, F/2 NRT आएगा, प्लस बनेगा F/2 NRT आएगा। कर लोगे ना, इसमें 5 इसमें 3 पुट करना, बाकी सब तो सेम ही आएंगे। सोच के देखिए, मान चलो आपके पास इधर एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर मान लो ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल कौन सा मोशन करते हैं, हाँ? क्या क्या क्या, रैंडम मोशन। वो रैंडम मोशन का नाम क्या है? अरे नालायक को, इधर से आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ उधर से आवाज आ रहा है। रुको, कौन सा मोशन? हाँ ब्राउन मोशन है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ना, ये लोग रैंडमली मूव करेंगे, मतलब कोई जाके ऐसे धक्का खाया, फिर से धक्का खाया, फिर से धक्का खाया, धक्का खाता ना, धक्का खाते रहे। तो मान चलो फॉर एग्जाम्पल, इसने ऐसे धक्का खाया, फिर से ऐसे धक्का खाया, फिर से ऐसे धक्का खाया, फिर से धक्का खाया, फिर धक्का इधर गया, फिर से धक्का खाया, ऐसे धक्का खाया। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करा वो, मतलब L1, L2, L3, L4, L5, L6, है ना, ऐसे धक्का खाया। हर टाइम जो धक्का खाने के पहले के जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता होगा, वो डिस्टेंस सेम होंगे, अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे ना। इस चीज को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको? मीन फ्री पाथ मतलब, एक तो क्या मीन फ्री पाथ, दूसरा होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब जाते हैं धक्का, 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 मतलब हर एक जो धक्का खाने के पहले जो टाइम लगता है ना, वो जो टाइम लगता है उसको बोलते टाउ, बोलते टाउ, बोलते टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते टाउ को? तो जो मेन फ्री पाथ होता है, जो आपका मेन फ्री पाथ होता है, वो क्या होता है ना, मेन फ्री पाथ मतलब क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस। वैसे तो हर एक का डिस्टेंस अलग अलग होता है, इसका एवरेज लेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 प्लस L7, जितना भी हुआ डिवाइड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे। सो दैट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला आता है, एल का वैल्यू आता है 1/√2 पाई, याद नहीं आ रहा है, हाँ एन, एन इंटू आता है D² आता है ना, ये फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का। जहां पर कि एन को क्या बोलते हैं, एन को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं?
नाम तो पता होगा, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सब पता है हमें, हाँ सही बात है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो बोलते हैं ना। और डी क्या होता है? डी होता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। मुझे बताइए, मुझे बताइए, हाँ जा जाओ। अगर मान चलो इधर मॉलिक्यूल्स और ज्यादा बढ़ गए, तो इसका मीन फ्री पाथ बढ़ जाएंगे घट जाएंगे? हाँ, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, धक्का फास्ट फास्ट होगा स्लो स्लो होंगे? धक्का जल्दी होगा कि मतलब थोड़ा टाइम लगेगा? जल्दी लगेगा ना। तो जल्दी लगे डिस्टेंस कम हो ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए एन बढ़ने से डिस्टेंस कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगा? अबे स्पीड भाड़ में गया, डिस्टेंस क्या होगा बताओ? कम हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे पट के ना धक्का लगे पट, ऐसे धक्का लग रहे होंगे। तो इसलिए डी, डायमीटर किसका?